हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह मैं जैसे उठी, बाहर जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी। तो हमारे मुरादाबाद में काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बारिश, हवाएं और मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो काफ़ी ठंड फिर से बढ़ गई है। अभी आने वाली थी गर्मी, तो फिर से ठंड हो गई है। तो सुबह सुबह क्या करना था भाई, उठ गए थे तो अब नाश्ता तो बनाना था, क्योंकि फिर जाना है उसके बाद ऑफिस। तो ऑफिस जाने से पहले घर का काम निपटाना है, नाश्ता वाश्ता, पहले पेट की तैयारी करनी है, उसके बाद जीने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेकर आई किचन से निकाल करके दूध, क्योंकि मैं शाम के टाइम में कोई सब्जी वगैरह लेना भूल गए थे। तो फिर अब खाना तो बनाना था ही, तो फिर मैंने फटाफट किचन में आई, पहले दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना, वो निकाल दी। फिर मैंने देखा कि लाइट ही नहीं आ रही है। पहले मैंने चिमनी ऑन करी तो चिमनी ऑन ही नहीं हुई, फिर क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। फिर मैंने निकाल ली 2 प्याज और 2 टमाटर, और फिर मैंने इसको चॉप करने की तैयारी कर ली है। साइड में मैंने जो दूध लेकर आई थी ना, पूरा एक भगोना, उसको मैंने मतलब गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अभी आपको पता चलेगा कि मैं आखिरकार बना क्या रही हूँ। मतलब एक काम के साथ साथ कितने सारे काम चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर को कट कर लिया है। साइड में मैंने दूध को पकने के लिए रख दिया है, क्यों सुबह उठ गए हैं तो अब काम वाम निपटा करके फिर चलेंगे ऑफिस, क्योंकि अभी पहले काम खाना वाना हो जाए, उसके बाद ही फिर मेरा मतलब यही रूटीन रहता है पूरे दिन का। सबसे पहले मैं उठती हूँ, नहाते वहाते मुँह धो करके अपने आ जाते हैं किचन में, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता बनाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं ऑफिस। तो बस मैंने सोचा अब आज ना आप लोगों के लिए मतलब सुबह का ही व्लॉग ले आती हूँ। ये पता नहीं पीछे क्या कर रही थी, क्या बात बता रही थी, मुझे समझ में अब ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ना मतलब चॉपर में डाल करके प्याज और टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है। तो पता नहीं है क्या ही बात चल रही थी मेरे मेरे में और इसमें। अब इस टाइम पर ध्यान नहीं आ रहा है वॉइस ओवर करते टाइम। मैं भी इससे बात ही कर रही थी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को चॉप कर लिया है। साइड में ना दूध भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया था। तो बस यही ना पूरे सुबह का टाइम का दिन रहता है। तो मैंने ना सुबह इसलिए व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है, तो काम मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो अब इसको थोड़ा सा काम में लगा देते हैं। तो इसको दे दिया है आटा मलने के लिए, आटा मलेगी, बाकी सारा काम मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो दूध भी ना जल्दी गर्म नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके ऊपर प्लेट रख दी। उसके बाद फिर मैंने कढ़ैया रख दी, कढ़ैया के अंदर डाला है ऑयल। अब बनाएंगे, अब आप देखते जाओ मैं क्या बनाने जा रही हूँ, बता नहीं रही मैं आपको। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर जीरा, और अब डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। उसके बाद डालेंगे अब हम इसके अंदर देखते जाओ अभी क्या डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ डाल दिया है मैंने प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी। तो मेरे को ना चॉपर से ही चॉप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज ऐसे हाथ से चॉप कर तो लो, पर वो मतलब मज़ा नहीं आता। अब जैसे चॉपर में बहुत अच्छी से फाइनली चॉप हो जाती है, बिल्कुल इक्वल शेप में। तो मतलब मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखो बहन को लगा दिया था आटा मलने में, तो ये बहुत मस्त से आटा मल रही है हौले हौले करके। फिर यहाँ पर अब हम बना रहे हैं खाना, मतलब खाने की तैयारी ही चल रही है। फिर जब प्याज थोड़ी सी ना हल्की सी भुन सी गई थी, उसके बाद मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अभी डालेंगे बाद में। अभी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, नॉर्मल से जो मसाले होते हैं। तो सुबह में मैं कोई इतना ज़्यादा मतलब मसालेदार कोई भी चीज़ नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल सी ही बनाती हूँ, थोड़ा बहुत मसाला डाल करके। तो यहाँ पर जो टमाटर चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं। यहाँ डाल दिया है नमक, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए और मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। टमाटर मतलब नमक क्या होता है, वो सारे मसाले को भूनने में बहुत हेल्प करता है। तो आटा मल के दे दिया था इसने। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अब मैं भी हाथ मार देती हूँ, सेट कर देती हूँ आटे को। तो यहाँ पर आटा मल गया है। अब हम बनाएंगे पराठे। तो पहले देख लेते हैं दूध को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। तो देखा मैंने, सबसे पहले मैंने दूध को पकने के लिए रख दिया था, बाकी सारा मसाला भी तैयार कर लिया है, पर पनीर अभी तक फटा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप के अंदर विनेगर। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा पानी, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते रहेंगे दूध के अंदर, जिससे हमारा पनीर बन के तैयार हो जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, क्योंकि जब कोई मुझे सब्जी समझ में नहीं आती है ना, तो मैं पनीर भुर्जी ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो जब आप लोगों की समझ में नहीं आता है तो आप क्या बनाकर तैयार करते हो, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे भी तो पता चलना चाहिए। चलो मेरे घर में तो दूध हो जाता है, गाय हैं, पर आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके। वैसे अगर आप लोगों को मतलब पनीर वगैरह नहीं होया करे ना, तो आलू बना लिया करो, और आलू भी ना होए तो वो पता नहीं क्या बना लो आप। तो यहाँ देखो मसाला भी बिल्कुल अच्छे से भुन गया था, बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल सूख गया था टमाटर का। तो यहाँ पर मसाला बन के तैयार हो गया है। साइड में मेरा पनीर भी बन के तैयार हो गया है।
तो हम पनीर को स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे छन्नी में करके, और इसको ना धो लेंगे ठंडे पानी से, ताकि जो उसका थोड़ा बहुत खटानपन होती है ना, जैसे विनेगर वगैरह की, तो वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर मैं अब इसको धो लूँगी पनीर को। तो भाई मैं तो यही बनाती हूँ, जैसे मेरे को समझ में नहीं आता, पर मेरे पापा को ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं पनीर भुर्जी, पर फिर भी वो थोड़े बहुत खा ही लेते हैं चाय के साथ। तो यहाँ पर देखो मैंने अब आराम से अपना मतलब धो लिया है सारे पनीर को छान करके, और उसके बाद अब हम डाल देंगे ये पनीर भुर्जी के अंदर। तो मैं तो बस यही चीज़ें कर लेती हूँ सुबह सुबह ना, एक तो वैसे भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता वीडियोस वगैरह बनाने का। फिर मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं इन्हीं व्लॉग्स को शूट नहीं कर पा रही हूँ। ये भी व्लॉग मेरा 3-4 दिन पहले का है, आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, पर ये व्लॉग मेरा 3-4 दिन पहले का है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ अब शूट, मतलब कर नहीं पा रही हूँ। अभी ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, तो भाई दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सोशल मीडिया तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी नौकरी है, क्योंकि वो है तभी हम यहाँ पर हैं, तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो है, तो इसलिए इसको तो मैं सेकंड प्रायोरिटी रखती हूँ सोशल मीडिया को हमेशा। मेरे को टाइम मिलता है मैं तभी ये सब चीज़ें कर पाती हूँ, टाइम नहीं है तो फिर तो टाइम है ही नहीं। 24 घंटे होते हैं, अब 24 घंटे में इंसान क्या क्या ही कर ले, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने दोनों चैनल को बहुत अच्छे से हैंडल करने की, और कर भी लेती हूँ। आप लोग मुझे प्यार भी देते हो, सपोर्ट भी करते हो, ऐसा नहीं है कि मैं काम करे जा रही हूँ और सपोर्ट और प्यार नहीं मिल रहा हो। बहुत अच्छी अच्छी ऑडियंस है मेरे पास, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम काम करे जा रहे हैं और बस मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो फल भी मिल रहा है, क्योंकि मैं एक तो मैं काफ़ी टाइम से कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही हूँ। मेरे अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं कोई चीज़ करती हूँ तो वो कंटिन्यूअसली करती हूँ, वरना मैं वो चीज़ में हाथ ही नहीं डालती। मुझे करनी नहीं होती तो फिर मुझे करनी ही नहीं होती है, और जब मुझे करनी होती हैं तो फिर भाई मैं उसे करती हूँ, कंटिन्यूअसली करती हूँ। चाहे मुझे जाग जाग कर उस काम को पूरा करना पड़े, चाहे कैसे करना पड़े, मैं अपने काम को पूरा रखती हूँ। बस मेरे अंदर यही एक खासियत है, तभी शायद आप लोगों तक मैं पहुँच पाई हूँ, आप लोग मुझे जान पाए हो। मुझे कभी मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे अब मेरे कोई भी मतलब जैसे मुझे कोई पहचानता है, मुझे वो मिलता है, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका फल कुछ तो मिल रहा है। इंसान पैसे ना कमाए पर पहचान तो कमा ही सकता है ना। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसे के साथ साथ पहचान भी देता है, और पैसा नहीं भी है तो पहचान तो दे ही रहा है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है इंसान की इस दुनिया में रह करके पहचान, क्योंकि चलो तो सभी को जाना है, पैसा तो ना ही किसी के पास परमानेंट रहा है और ना ही रहेगा। एक होती है पहचान, जो पहचान हमेशा रहती है इंसान की। आज हम हैं तब भी हमें लोग पहचान रहे हैं, कल हम नहीं होंगे तब भी हमें पहचानेंगे। किससे? सिर्फ हमारी पहचान से, कि ये इंसान ऐसा था। तो इस तरीके से ही मतलब मैं सोशल मीडिया पर, इसीलिए मेरा आने का सबसे ज़्यादा मोटिव यही था कि मैं चाहती थी कि मुझे भी हाँ लोग पहचाने, कोई जाने कि हाँ कोई ऐसी लड़की भी है जिस तरीके से है, कैसी है, मतलब जैसी भी हूँ, जो भी कुछ आपके सामने हूँ, मतलब जैसी भी आप मुझे समझते हो। तो इसलिए मेरा सोशल मीडिया पे काम करने का यही थोड़ा वो था, वरना तो नौकरी थी, पैसों की तो खैर कोई वो थी नहीं ऐसी कोई नीड, पर ये था कि एक पहचान बनानी है, तो बस यही था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया को चुना। और खैर काम करा तो आज रिस्पांस भी अच्छा खासा मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि हम काम करे जा रहे हैं और रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है ना सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली आप कंटिन्यूस, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि आप बस कंटिन्यूस काम करो, तब आपको इस पे जाकर कहीं जा कर के कामयाबी मिलती है। अगर आप इस चीज़ पर कंटिन्यूस नहीं हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस पे क्या, आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, पढ़ाई के क्षेत्र में चले जाओ, अगर आप पढ़ाई सही से नहीं करोगे तो आप कुछ उस पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया पर आए हो तो सोशल मीडिया पर अगर सही से काम नहीं करोगे, कंटिन्यूसली नहीं रखोगे, तो फिर आप उस पर भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कंटिन्यूसली। आप कंटिन्यूसली सारे काम कीजिए, आपको सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर देखो मैंने अपने पापा का सबसे पहले खाना लगाती हूँ, मेरा हमेशा यही है कि मैं पापा का ही खाना लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं दे आऊँगी सबसे पहले करके पापा को, पापा आने नहीं चाहते हैं वीडियो में, फिर भी मेरी बहन ने ले ही लिया था पापा को। तो यहाँ पर मैं पापा को नाश्ता दे दिया है। नाना आज आए नहीं थे अपने घर से, क्योंकि नाना गए हैं हमारे पार्टी में, तो इसलिए उस दिन आए नहीं थे। तो इसलिए फिर मैंने करा था नाश्ता, बहन भाई सबको करवा दिया था नाश्ता, बाकी बना दिया था। जो लंच में लेकर जाना चाहता है वो लेके जा सकता है। तो मैं तो मोस्टली कम ही लेके जाती हूँ लंच, बहुत ज़्यादा कम, कभी कुछ ले जाती हूँ। तो यहाँ मेरी बहन देख रही थी मोटू पतलू, ये पता नहीं क्या छोटा भीम देख रही थी। उसे देखते देखते ना हमें भी अपना बचपन याद आ रहा था। मतलब इतना अच्छा, हम बचपन कितना अच्छा था ना, काम वाम कुछ नहीं करना पड़ता था, सब मम्मी निपटा लेती थी या पापा निपटा लेते थे। और अभी तो घर भी देखना पड़ता है, सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से नाश्ता करा, उसके बाद फिर मैं हो गई थी रेडी ऑफिस जाने के लिए। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी। अब हम चलेंगे ऑफिस, वहाँ पर जाकर भी बहुत सारा काम निपटाना है। तो यहाँ मैं निकल रही हूँ रास्ते से, तो ये आपको दिख रहा होगा ना ताज बैंकट, तो बस मैं ताज बैंकट के आसपास ही रहती हूँ कहीं। अब आप समझ जाओ मैं कहाँ रहती हूँ।
जो यहाँ पर मुरादाबाद के हैं ना, तो वो जानते हैं ताज बैंकट कहाँ पर है हमारे यहाँ पर। तो बस मैं यहीं पे रहती हूँ। तो यहाँ पर देखो अब हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं मेरे पापा मुझे छोड़ने के लिए। वो आप लोग ये कमेंट मत करना कि आपके पापा आपको छोड़ने जाते हैं, आप खुद नहीं जा सकती हो क्या? तो भाई अगर पापा हैं तो हम जा सकते हैं ना अपने पापा के साथ। जैसे हम पापा स्कूल छोड़ने जाते थे, ऐसे अब हमें नौकरी पे छोड़ने जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं पापा के साथ जाती हूँ। वरना पैर है मेरे, मैं जा सकती हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे अकेले जाना। मैं अपने पापा के साथ ही जाना मुझे अच्छा लगता है। तो ऑफिस में जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने जा कर के पेपर वर्क किया, मीन्स जो इतना भी पेपर्स वगैरह का काम था पहले वो निपटाया। फिर उसके बाद डिजिटल वर्क किया, मतलब लैपटॉप वगैरह पे काम किया, जो भी काम था। तो पूरे दिन तो मैं शूट ऐसे नहीं कर पाती, पूरे दिन ही काम करना होता है, सुबह 10 से 5 तक लेकर। तो बस यही चीज़ें हैं, थोड़ी सी काम दोनों ही करने हैं लड़की को, घर का हो चाहे बाहर का हो, दोनों ही काम निपटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सब वर्क वगैरह किया, शाम तक बैठी। फिर घर जाकर ना मैं मतलब जाते टाइम में वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ के बाद फिर मैं घर ही गई थी डायरेक्ट। तो घर पहुँच करके फिर मैं आपसे मिलूँगी यहाँ से सारा काम निपटाने के बाद। गाइस मैं ऑफिस से आ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे ऑफिस से आते आते। तो मैं ब्लॉग बनाने भूल गई थी ऑफिस से निकलते हुए। तो गाइस इस ब्लॉग का यहीं एंड कर देते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा है फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़। बाय।